हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? एकदम बढ़िया हैं? जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। एसएससी ने एक नया टॉपिक ऐड किया है, स्टैटिक्स, इस बार जो आपके सामने आएगा मेंस में। और मुझे लगता है रेलवे वाले जितने भी स्टूडेंट, कुछ बच्चे अपने बैच में रेलवे के भी हैं और कुछ स्टूडेंट्स क्योंकि कहीं पर मुझसे पढ़े हुए और उनको लगता है कि अब कंप्लीट बैच सर से ही हमें पढ़ना है, तो कुछ सीडीएस के स्टूडेंट्स भी हैं। 90% जो बच्चे हैं वो एसएससी वाले ही हैं, लेकिन कुछ बच्चे साथ साथ एसएससी का एग्जाम भी देते हैं और कुछ स्टूडेंट साथ साथ रेलवे का एग्जाम भी देते हैं। जय हिंद, जय हिंद। तो सबसे पहले आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो बाद में सिर्फ और सिर्फ इन नाम को लिखने के लिए, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि पहले ही इनको हम लोग लिख चुके हैं। और पहले ही अगर लिख चुके हैं ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा कम हो और डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस पर आ पाए और उन चीजों को हम लोग समझ पाए। हमारे पास कोई भी जो डेटा है, बहुत सारा जो डेटा अपने पास होता है, उसको सोल्व करने के लिए हम लोगों ने एक मैथ्स की ब्रांच बनाई, स्टैटिक्स। उसके क्वेश्चंस जो आपके परमुटेशन के 6-7 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो मैं आपको कभी ना कभी, जैसे कोई टॉपिक खत्म होगा उसके लास्ट में 15 मिनट बचेंगे अपने पास, उसमें मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। पूरा 6 क्वेश्चंस के लिए अपने पास सवा घंटा खराब करने के बजाय 15-20 मिनट जब भी बचेंगे तब मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। तो आगे किसी ना किसी टॉपिक के साथ वो मैं करवा दूंगा। अब हम लोग यहाँ से जितने भी नए बच्चे हैं जिन्होंने स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी और अपने सॉरी परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी, उनको घबराने की जरूरत है नहीं। उनको यहाँ से एकदम सही तरीके से, अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज के हमारी क्लास। और ये है अपने पास मीन, डेविएशन। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स में आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, जैसे अपने पास लोग हैं 3 और अपने पास लोग हैं 5, और अपने पास नहीं, एक बच्चे के जो एज है मान लो 5 साल है, एक की 7 साल है और एक की जो एज है वो अपने पास 9 ईयर है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। शुरुआत में करूंगा एकदम बेसिक से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अजय, कभी कभार मुझे अगर काम हो जाएगा तो उस दिन की क्लास मैंने पहले भी बताया है कि आपकी संडे को शिफ्ट हो जाएगी। तो कल आपकी 11 बजे क्लास है। कल मॉर्निंग में 11 बजे आपकी क्लास होगी। तो कभी कभार शाम को अगर मुझे अर्जेंट कोई काम आ गया तो आपकी क्लास उस दिन से तो ऑफ हो जाएगी और वो क्लास संडे को चली जाती है, इसी तरीके से। तो यहां पर एसएससी सीजीएल सर्वन क्या बोल रहा आप पता नहीं भी। कुमकुम जल्दी होनी शुरू होंगी, रीजनिंग और जीके की क्लास भी जल्दी आपकी जैसे जैसे चलता रहेगा होनी शुरू होंगी। लेकिन अब अगर आप लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तब तो इस ऐप पर आपको आने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। मेन चीजें हैं, आपके जो भी कमेंट हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वो लास्ट के 5 मिनट में आप किया करो। पढ़ाई के अलावा जो भी चीजें होंगी उन 5 मिनट में मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा और लास्ट के 5 मिनट ऐसे ही आप लोग रखा करो। तो अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीजें, उसके अलावा कोई भी कमेंट करोगे मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि बार बार उसमें डिस्टरबेंस होता है, डिस्टरबेंस होता है और डिस्टरबेंस होता है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। देखिए, ये अपने पास 7, 9 और इसका जो एवरेज अगर हम लोग लेंगे, यहां पर ये एवरेज का मतलब सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। राशियों का योग, औसत का जो मतलब होता है वो अपने पास होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या इस प्रकार से अपने पास है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये अपने पास एवरेज है। कोशिश करना आप लोग समझने की, मैं बार बार कह रहा हूं, पढ़ाई के अलावा मैं किसी भी चीज का रिप्लाई नहीं करूंगा जब तक लास्ट के 5 मिनट हम लोग उस चीज पर बात कर लेंगे। यहां पर अपने पास जो है
ये जो अपने पास देखना, अपने पास 3 लोग हैं एक क्लास में, 3 ही बच्चे हैं जिनकी एज जो है वो 5 साल है, 7 साल है और 9 साल है। कोई पूछे कि आप लोग एवरेज बताइए, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एवरेज आप लोग बताइए, तो एवरेज अगर आप लोगों से पूछता है, तो याद रखना एवरेज में सम ऑफ क्वांटिटीज 5 प्लस 7 प्लस 9 इन सभी को जोड़ के 3 नंबर अगर हैं तो 12 और 9 21, और 21 में 3 का अगर भाग दे दोगे तो यहां पर अपने पास आ जाएगा 7। ये अपने पास एवरेज है। अगर एक क्लास में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स थे, 3 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने जोड़ लिया और जोड़कर हम लोगों ने भाग दे दिया कितने का, 3 का, तो अपने पास एवरेज आ गया। यदि कभी भी एक क्लास में अगर अपने पास स्टूडेंट है 10 स्टूडेंट्स हैं अपने पास एक क्लास में, उनका मान लीजिए अपने पास एवरेज जो वेट है वो 10 केजी, 12 केजी, 15 केजी, 8 केजी, 11 केजी, 9 केजी, 15 केजी, 12 केजी, 17 केजी, इस प्रकार से अपने पास है। 3 6 9 और एक स्टूडेंट और मान लो 8 केजी। कोई कहे कि इनका एवरेज बताओ, क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों का एवरेज आप लोग बताइए। तो जैसे ही 10 बच्चों का एवरेज अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे सर सम ऑफ क्वांटिटीज ऊपर आप लोग जोड़ दीजिए। ये जो ऊपर वाली संख्याएं हैं इनको आप लोग जोड़ दो और डिवाइड कर दो नंबर से, तो अपने पास एवरेज आ जाएगा। क्या इतनी सी बात मुझे एक बार बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि ये एवरेज कैसे आ गया? एक बार बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। यहां पर ये जो अपने पास पहले 3 स्टूडेंट थे, अब 10 स्टूडेंट हैं। अब आप लोग कहीं पर मान लो कोई भी अधिकारी बन गए और आपसे कहा गया कि आप इस गांव की एवरेज एज पता करके आओ। एक काम करो, इस कोई भी विलेज है जिसमें 5,000 लोग रहते हैं, एक गांव में 5,000 लोग रहते हैं, और ये जो 5,000 लोग रह रहे हैं इनका आप लोग एवरेज बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो अगर 5,000 लोगों की एवरेज एज अगर आप लोगों से पूछे तो फिर आप लोग मुझे ये बताइए, क्या आप लोग एक एक पर्सन की जो एज आप लोग लिखोगे, एक पर्सन की एज लिखोगे, कोई 2 साल का बच्चा है, कोई 5 साल का बच्चा है, कोई 10 साल का बच्चा है, कोई 15 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई 24 साल का है, कोई 20 साल 6 महीने का है, 20.5, कोई अपने पास 20 साल 3 महीने का है तो 20.2, या ऐसे इस प्रकार से एज जो है यहाँ पर कोई हो सकता है 60 साल का हो सकता है 62 साल का हो, कोई 80 साल का हो। और टोटल जो लोग हैं वो अपने पास कितने हैं? 5,000 अपने पास लोग हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी जो चलती है अपने पास, जो अप्रोक्स में चलती है, इसी प्रकार से स्टेटिक्स का एक डेटा उठाने के लिए ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए भाई। यहां पर स्टार्ट से फिर करूंगा मैं, ये नाम क्या है, राजीव, फिर कोई दूसरा बच्चा आएगा फिर स्टार्ट से करूंगा। मूर्खता की बात करने के बजाय जो मैं बता रहा हूं वो समझ लो, नहीं तो लास्ट तक मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगा 3 मिनट बाद, फिर से 3 मिनट बाद स्टार्ट कर दूंगा, फिर से 3, आप तो छोड़ के भाग जाओगे, बाकी बच्चों का और सिलेक्शन नहीं होने दोगे। तो आप या तो पहले से बाद में देख लेना भाई, इस टाइप के कमेंट करने के बजाय ये चीजें आप याद दो। आप रेगुलर अगर पढ़ने के लिए यहाँ आए हो तो शुरुआत के 5 मिनट, लास्ट के 5 मिनट कमेंट कर सकते हो, बाकी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। आप तो रफू चक्कर हो जाओगे, बाकी को और नहीं पढ़ने दोगे। इसलिए शुरुआत के कमेंट का रिप्लाई आप लोग ही किसी बच्चे का करना हो तो आप लोग क्या करो भाई, 1 घंटे 25 मिनट तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि मेरी क्लास में रियल में आप बातें करने के बजाय पढ़ने के लिए आते हो। तो देखिए यहां पर अपने पास 2 है, 5 है, 10 है, 15, 22, 24, लेकिन टोटल पर्सन कितने हैं? 5,000। तो यहां पर आप लोग 5,000 जो पर्सन है टोटल, इनको आप लोग ऐड करके और फिर डिवाइड करोगे 5,000 से, तब जाके आपके पास एवरेज आएगा। अगर आप लोग कहीं पर अधिकारी हो और गांव की पॉपुलेशन लेने के लिए अगर भेज दिया आपको, तो वहां पर यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 5,000 को तो फिर जोड़ लोगे आप लोग, 5,000 को तो फिर जोड़ लोगे। मान लो किसी भी जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी कोई पॉपुलेशन अपने पास दी हुई है, और डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन है वो मान लीजिए अपने पास 20 लाख है, तो क्या आप लोग उस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 20 लाख है, क्या एक एक डेटा एक बार समझना और मुझे बताना, क्या आप लोग जोड़ पाओगे? क्या एक एक डेटा को जोड़ के और फिर आप लोगों को सोल्व करके क्या उस चीज को आप लोग सोल्व कर पाओगे? क्या मुझे बताइए सभी लोग मिलकर। तो आप कहोगे सर हम लोग तो सारा एक एक डेटा जोड़ के 20 लाख का भाग दे लेंगे तब एवरेज आएगा। ऐसे एवरेज नहीं
मतलब बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। फिर तो आपको एक-एक डेटा को जोड़ने में, और फिर हो सकता है एक डेटा को जोड़ने में कैलकुलेटर से भी अगर जोड़ोगे, कंप्यूटर से भी अगर जोड़ोगे तो टाइम आपको लग जाएगा। आजकल तो फिर भी कंप्यूटर आ गए, तो कंप्यूटर में तो बनाई एक्सेल शीट और चलो जोड़ दिया। लेकिन उसके लिए भी, एक्सेल शीट के लिए भी तो फॉर्मूला चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर भी फटाफट यूं ही जोड़ रहा है और भाग दे रहा है। उसके लिए भी तो कोई ना कोई फॉर्मूला तो हमें वहां पर लगाना ही पड़ेगा ना। वो भी तो एक फॉर्मूले पर एक अपने पास पूरा का पूरा काम कर रहा है, ऐसे तो ना सीधा कंप्यूटर ने यूं ही जोड़ दिया। तो ध्यान रखना, कोई बच्चा सोचता है कि मैं तो 20 लाख जो है उसका सर डेटा निकाल लूंगा, कि 20 लाख का, फिर आपको कहा जाएगा कि इतना ही महान काम अगर कर चुके हो, एकदम फिक्स डेटा निकाल चुके हो, तो एक स्टेट दे दिया जाएगा आपको। कोई भी स्टेट दे दिया जाएगा, जैसे मान लो आपको दे दिया जाए कोई भी स्टेट जिसकी जनसंख्या 22 करोड़ है, ऐसा कोई स्टेट दे दिया जाए, तो क्या 22 करोड़ संख्याओं को आप लोग सभी को जोड़ के, और क्या आप लोग डिवाइड कर सकते हो? क्या सभी को कैलकुलेटर से भी अगर जोड़ोगे और डिवाइड करोगे इतने, तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको लग जाएगा कम से कम 1 साल, और जनसंख्या फिर बढ़ गई, फिर वापस शुरू करोगे, तब पता लगेगा कि ये तो डेटा ही 1 साल पुराना है, ये तो कोई काम का नहीं है। और कोई कहेगी सर मैं तो 22 करोड़ को भी कर दूंगा, तो आपको डेटा दे दिया जाए पूरे देश का, 150 करोड़ लोगों का डेटा दे दिया जाए कि एवरेज एज निकालो, तो इस चीज की, इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए फिर हमारे काम आता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करने के बजाय 3 तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। यहां पर फिर हम लोग उस डेटा को कलेक्ट करके, और हम लोग ये देखते हैं कि जैसे 150 करोड़ की अगर निकालनी है, तो 0 से 10 साल के बीच में कितने लोग हैं, 10 से 20 साल के बीच में कितने लोग हैं, 20 से 30 साल के बीच में कितने लोग हैं, 30 से 40 के बीच में कितने लोग हैं, 40 से 50 के बीच में कितने हैं, 50 से 60 कितने हैं, 60 से 70 कितने हैं, 70 से 80 के बीच में कितने हैं, 80 से 90 के बीच में कितने हैं, 90 से 100 के बीच में कितने हैं, 100 से 110 के बीच में कितने हैं, और आगे भी 110 120 के एज में कितने हैं। ऐसे फिर डेटा को हम लोग एक साथ कलेक्ट करके, और फिर वहां से हम लोग निकालना की शुरुआत करते हैं, जिससे हमारा टाइम भी कम लगता है। और इससे एकदम फिक्स तो आंसर नहीं आ पाता। क्यों नहीं आंसर आ पाता? यहां पर डेटा जब बड़ा होता जाता है, लेकिन लगभग उसके नजदीक आंसर आता है। वो कैसे आता है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अपने पास जो डेटा आएगा, कभी भी अगर वो डेटा गिवन है अपने पास, तो वो 3 तरीके से डेटा गिवन हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, इस चीज को ध्यान से समझना, पूरा बेसिक से समझा रहा हूं, हर एक एक चीज बताते हुए मैं चलूंगा। स्टैटिक्स बहुत आसान चैप्टर होता है, प्रोबेबिलिटी बहुत आसान, जो दोनों चैप्टर जोड़े हैं वो बहुत आसान चैप्टर हैं। आप लोग उनके क्वेश्चंस करना शुरू कर दोगे, लेकिन रेगुलर पढ़ना, डेली आप लोग पढ़ना, ध्यान रखना। तो सबसे पहली बात तो इस प्रकार से अपने पास कोई भी छोटा डेटा आता है, ये इस प्रकार से अपने पास डेटा होता है कि जैसे अपने पास 5 है, 7 है, 9 है, और मान लीजिए 11 है। इस प्रकार से अपने पास डेटा आता है। 4 लोगों का डेटा अपने पास है। पहला डेटा इसी प्रकार से आता है। दूसरा जो डेटा होता है वो अपने पास इस प्रकार से आता है, जैसे क्लास में जो एज है बच्चों की 3 साल है, छोटी क्लास है, मान लो फर्स्ट क्लास से भी पहले के बच्चे हैं, कुछ की एज 4 साल है, दो की, उस क्लास में कुछ बच्चों की एज 6 साल है, कुछ की एज 5 साल है, 5 साल है 3 बच्चों की एज या 4 बच्चों की, कुछ बच्चे इतने इतने साल के उस स्कूल में हैं। तो यहाँ पर अपने पास जो दिया हुआ है डेटा, वो इस प्रकार से ग्रुप दिया हुआ है। कुछ बच्चों की एज 3 है, कुछ बच्चों की एज 4 साल है, कुछ बच्चों की एज 5 साल है, कुछ बच्चों की एज 6 साल है। तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। 3 कितनी बार आया, तो 3 अपने पास आया कितनी बार, 3 बार। तो इस चीज को तो हम लोग जो 3 है उसको एक्स से डिनोट करते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी होती है, बारंबारता जिसको हम लोग बोलते हैं। यानी कि 3 कितनी बार आया, अपने पास 3 बार आया, ये चीज आप लोग समझिए। यहां पर मैं कह रहा हूं 4 कितनी बार आया, तो आप बोलोगे सर 4 आया है 2 बार। 5 कितनी बार आया है, तो 5 आया है अपने पास कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 बार। तो मुझे बताइए 6 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 6 रिपीट हुआ है अपने पास 5 बार। ये लीजिए, मैं आपको छोटी छोटी चीजें समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको साथ साथ बताता हूं, मुझे बताना कि बात समझ में आई या नहीं आई। सबसे पहले मैं सिखा रहा हूं आपको, यहां पर ये चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले अगर हम लोग शुरुआत करें, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ये चीजें क्लास में, जब आप लोग नहीं पहुंचे थे, मैं यहाँ पर लैब में पहले ही आ गया था 5-7 मिनट पहले। तो मुझे लगा कि बाद में टाइम खराब होगा, इससे अच्छा है मैं स्टूडेंट्स को पहले ही ये लिख देता हूँ, और लास्ट में हम लोग बता देंगे कि हम लोग ये चीजें पढ़ने वाले हैं। देखिए कहाँ गया वो फर्स्ट पेज, ये रहा। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स के बारे में, सांख्यिकी के बारे में।
और इसमें भी हम लोग सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो हम लोग ये 7 पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। रेलवे में, सीडीएस में, या आप लोग एसएससी में अब आने शुरू होंगे। अपने पास मीन के बारे में आ सकता है, माध्य। उसके बाद मैं आपको मीडियन या माध्यिका के बारे में पढ़ाने वाला हूं। फिर हम लोग मोड के बारे में यानी बहुलक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो मैं आपको चीजें समझाने वाला हूं, मीन डेविएशन के बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, रेंज और वेरिएंस यानी विचरण के बारे में, इन 7 पॉइंट को अगर आप लोग पढ़ लोगे तो आप लोगों के 99% चांसेस हैं कि यहीं से आप लोगों के सामने क्वेश्चन मिलेंगे। ये बात मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर सबसे पहले जो पॉइंट आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, एक एक पॉइंट में पढ़ाऊंगा आपको सिस्टमेटिक तरीके से। ऐसा नहीं है कि एक बार ये उठा लिया, एक बार ये उठा लिया, ये एक बार ये उठा लिया। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मीन के बारे में। और जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था, मीन जो अपने पास है यहाँ पर वो है किसी भी चीज का। मीन के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पहला पॉइंट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मीन के बारे में। और मीन एक टाइप का अपने पास ध्यान रखना जो होता है वो औसत होता है, याद रखना। मीन जो अपने पास है क्या होगा, एक टाइप का औसत होगा। मीन या औसत बात एक ही है, याद रखना। मीन और औसत बात एक ही है। और औसत का फॉर्मूला क्या आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो क्या? योग जो होता है वो राशियों का योग बटे औसत जो होता है वो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये अपने पास होता है मीन। बोलो ठीक है क्या? यहां पर 7th पॉइंट है वेरिएंस। अभिषेक भट्ट, 7th पॉइंट वेरिएंस या विचरण है। मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करवाता चलूंगा, आप तो उस पॉइंट को छोड़कर यहां से सबसे पहले पहला पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं मीन या अपने पास माध्य के बारे में। माध्य या समांतर माध्य बात एक ही है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। मीन या माध्य अपने पास एक ही है। ये जो क्वेश्चंस अपने पास स्टैटिक्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अपने पास 3 तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। 3 टाइप से डेटा हमारे पास गिवन होता है। कौन कौन सा डेटा किस टाइप से गिवन होता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास मीन अगर पूछे तो छोटा डेटा हमें गिवन होता है 3, 4, 5, 10 लोगों का जिनका डेटा अलग अलग गिवन है। तो ये डेटा अगर अलग अलग गिवन है तो हमारे पास औसत आप लोगों को याद होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। और 4 संख्याएं हैं, डिवाइड कर दोगे 4 से। 11 और 9 20 और 12 32। और 32 में 4 का अगर भाग दोगे तो अपने पास यहाँ पर संख्या कौन सी आ गई? अपने पास ये नंबर आ गया 8। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना एक बार ना। क्या प्रत्येक बच्चा औसत के बारे में जानता है क्या? मीन या औसत बात एक ही है, बात बताओ सभी लोग। 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 को मैंने जोड़ दिया और जोड़कर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। 4 नंबर थे तो 4 से डिवाइड कर दिया है। क्या ये आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे हाँ और ना भाई बताते रहा करो। ठीक है, बात समझ में आ गई। बिल्कुल पूरा ध्यान पढ़ाई पर रखना। अब जो ये नंबर है, ये जो इसका अगर कभी भी आपको एवरेज निकालना है तो इसके लिए आप लोगों को इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। 3 प्लस 3 प्लस 3, 4 प्लस 4, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 और 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, इन सभी को आपको जोड़ना पड़ेगा। ये लीजिए 5 बार। तो इनको जोड़ोगे तो अपने पास इन सभी को जोड़ के और जितने नंबर अपने पास हैं इनका 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, टोटल नंबर अपने पास 14 है। ये अपने पास एवरेज होगा। ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि क्या अपने पास ये जो अपने पास है 3 और 3, इसको जब जोड़ना ही आपको है तो 3 3 बार अगर आया है तो क्या हम लोग यहां पर एफ एक्स लिख सकते हैं क्या? बताइए मुझे। ये अब नाम दे दिया हम लोगों ने ताकि 10th के बच्चे को रटवाने में आसानी हो। 10th के बच्चे को चीजें समझ में नहीं आती तो हम लोग बोलते हैं मीन ऐसे निकालते हैं, इस चीज को रट लो, रटने में आसानी होती है। लेकिन आप तो समझना। आप मुझे ये बताइए, यहां पर x है, x इसको माना कि x कौन कौन सा? 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 5 है। इनको मैंने एक बार x नाम दे दिया ताकि आगे मुझे बोलना पड़े, नहीं तो मैं लिखूंगा ये तो f है और ये वाला इंटू करना है इससे। अब बार बार कितनी बार बोलूंगा कि ये वाला इंटू करना है? आप कोई और नाम जो आपको पसंद है, आप इसको एक बच्चे को कि सर x क्या है उसकी जगह कै बोल दो। आप कै बोल दो तो मैं करूंगा f इंटू कैसे इंटू करूंगा।
तो इसको एक बार नाम दे दिया, आप जो चाहो, 10th की बुक में इसमें एक्स दिया हुआ है, आप जो चाहो इसको नाम दे दो कि जो अपने पास नंबर जो है वो अपने पास यहाँ पर मैं एक्स नाम दे रहा हूं, ताकि यहाँ पर या कुछ भी मत दो, इस चीज को एफ से इंटू करने पर ऐसे बोल दो। तो मुझे ये बताइए, इस चीज को हम लोग बोलते हैं एफ एक्स हम लोग बोलते हैं। और मुझे आप लोग ये बताइए सभी लोग मिलकर कि एफ एक्स अपने पास क्या है। क्या 3 को 3 से इंटू करने पर, 3 को अगर 3 बार जोड़ना है, 3 को 3 बार जोड़ना है तो 3 को 3 बार इंटू करके क्या हम लोग 9 भी लिख सकते हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 3 को 3 से इंटू करके क्या हम लोग 9 भी लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे जरूर 9 लिख सकते हो सर, ये ऐड करने पर और 9 अपने पास आने पर क्या दोनों बात एक ही है क्या? 4 दो बार हैं तो 4 अगर दो बार है तो 4 प्लस 4 कर लो, ये लो 8। या मुझे बताइए 4 गुना 2 8 लिख सकते हो, एफ एक्स इंटू कर रहा हूं। 5 को 4 बार इंटू कर रहे हो, 5 को 4 बार जोड़ लो तो भी 20 आना है, और 5 को गुना करोगे 4 से तो भी 20 आना है। तो मुझे बताइए ये 9 आ गया है, ये अपने पास 8 आ गया है, ये अपने पास 20 आ गया है, और ये अपने पास 30 आ गया है। 5 को 6 से गुना करने पर ये अपने पास कितना आएगा? 30। तो इन सभी को जोड़ना ही तो है, 5 9 8 20। तो यहां पर इन सभी को जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो अपने पास 50 और 9 17, 17 का मतलब क्या 67 हो गया क्या? ये तो आ गया अपने पास 67। और टोटल संख्याएं बनी कितनी? 3 2 5 और 4, तो टोटल 14 नंबर है क्या? तो 14 नंबर क्या एक्स वाले होंगे? ये तो एक नंबर है 3, 3 कितनी बार आया? 3 बार। फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया? 3 3 बार आया, तो 3 और 2 5 और 4 9 और 2 14। तो यहां पर मीन का जो मतलब होता है वो होगा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब योग, ये मैथ्स में लिखने का तरीका भाई, सिग्मा कहीं भी आए इसका मतलब होता है जोड़। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ अपने पास यहाँ पर ये जो चीज होती है ये इसका मीन होता है, इसका फॉर्मूला बना दिया जाता है 10th में। लेकिन मुझे एक बार सभी लोग मिलकर ये बताइए कि ये अपने पास x कहां से क्यों और कैसे आता है? f को x से इंटू करने पर टोटल यही कर रहे हैं, लेकिन उसका लिखने का तरीका, क्योंकि यहां तो डेटा कम है तो आपको मैं समझा पा रहा हूं, लेकिन डेटा होगा 40 जो है वो अपने पास 5 लाख बार आया। 40 एज जो 40 वर्ष है वो 5 लाख लोगों की एज है। तो क्या आप लोग 40 एज 5 लाख बार लिख सकते हो क्या? बताओ मुझे। 40 एज जो है वो 5 लाख लोगों की है, तो यहां तो 3 एज 3 ही बच्चों की तो लिख पाए, इस तरीके से भी समझ पाए और इस तरीके से भी। वहां 40 साल अगर एज 5 लाख लोगों की है एक डिस्ट्रिक्ट में या एक स्टेट में, तो 5 लाख को फिर 40 से इंटू करना पड़ेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं एवरेज ले रहा हूं, और एवरेज के लिए आप लोग क्या करोगे एक बार तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, फिर स्टैटिक्स पूरा फॉर्मूले पर बेस्ड है, फॉर्मूले आपको रटने हैं। तो आपको इंटू करना है एफ को एक्स से, एफ एक्स इंटू करके और इन सभी को जोड़ के सिग्मा एफ का भाग दे देना, तो अपने पास उसका मीन आ जाएगा, उसका माध्य आ जाएगा, उसका एवरेज आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। इसके बाद अपने पास तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, सिर्फ आपको मैं एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा एवरेज आना चाहिए, और एवरेज का मतलब होता है सभी संख्याओं को जोड़ना है और जितने नंबर उसका भाग देना है। सभी संख्याओं को आपको जोड़ना है और जितने नंबर उससे भाग देना है, सिर्फ आपका इतना सा काम है। बस उस चीज का बोलने का तरीका ये हो गया, दोनों बात सेम ही है। बड़े नंबर आ जाएंगे, ज्यादा नंबर आ जाएंगे, 5-5 लाख 3-3 लाख, तब आप लोग इस टाइप से नहीं कर पाओगे, फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। बस बताने का तरीका अपने पास बात है तो सेम, उस चीज को लिखने का तरीका यहां पर 9 7 3 3 3 बार ऐड करोगे, यहां पर 3 से गुना करके 9 लिख दोगे। यहां पर 4 और 4 दो बार ऐड करोगे, यहां पर 4 गुना 2 8 लिख दोगे। यहां पर 5 5 4 बार इंटू करोगे, यहां पर इंटू कर दोगे 30। है दोनों सेम ही, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, सिर्फ इसके लिखने का तरीका चेंज हुआ है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। अगला पॉइंट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और वो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में, एक गांव में जैसे 0 से 10 के बीच में इज, जो अपने पास टाइम इंटरवल दिया हुआ मिलेगा, 0 से 10 दिया हुआ मिलेगा, 10 से 20 दिया हुआ मिलेगा, 20 से 30 दिया हुआ मिलेगा, और 30 से 40 साल दिया हुआ मिलेगा, 40 से 50 साल दिया हुआ मिलेगा। मुझे आप लोग एक बात बताओ, 0 से 10 तक अगर कुछ टाइम इंटरवल, हम लोगों को एक इंटरवल दिया हुआ 0 से 10 के बीच में, तो मान लो वहां पर 3 ही लोग हैं या 4 ही लोग हैं,
तो हो सकता है वो 4 के 4 लोग, कोशिश करना समझने की मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। 3 3 3 ही आए तो 3 से 3 का इंटू कर दो रंजन, सिर्फ और सिर्फ। क्लास पीडीएफ डेली नहीं मिलता, रिवीजन करना होता है डेली। डेली अखिल आज का तो मिल ही गया होगा आपको, जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं आपको, मीन जो पढ़ाने वाला हूं उसको अगर नहीं जो पढ़ा रहा हूं मैं मीन, इसका नहीं मिला तो अभी डल जाएगा या डल गया होगा भाई, ठीक है ना। यहां पर अब मैं क्या कह रहा था आपको, ये जो है अपने पास नहीं मिला तो अभी डल जाएगा भाई, जिस बच्चों को मिल गया है वो ठीक है, नहीं तो जाकर देख लेना, मैं डलवा दूंगा, नहीं मिला होगा तो अभी। तो यहां पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो मीन अपने पास है, 4 लोग अगर हैं तो 4 लोगों की एज या तो 2 होगी या 3 होगी या अपने पास 4 होगी या 1 साल होगी। क्या 0 से 10 के बीच में अगर हम लोग ले रहे हैं तो क्या चारों के चारों बच्चों की एज क्या अपने पास यहां पर 5 साल से छोटी होगी क्या? अगर चारों की 5 साल से छोटी होगी तब तो इंटरवल 0 से 5 ही ले लेंगे फिर हम लोग। अगर चारों की एज अगर 5 साल से छोटी हुई तब तो हम लोग जो इंटरवल है वो 0 से 5 ही ले लेंगे। तो जब भी अपने पास ऐसे करता है तो याद रखना, 4 लोग अगर होते हैं तो ऐसा जरूर हुआ होगा कि कुछ की एज 2 होगी, किसी की एज 4 होगी, किसी की एज 6 होगी तो किसी की एज 8 भी होगी। और इनका जो एवरेज होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, 4 लोग जो हैं इनका एवरेज 0 से 10 के बीच है, तो इन सभी का एवरेज हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके बीच में 5 मान लेते हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, आप चलो बाहर, मैं पढ़ाता हूं, एक बार फिर करते हैं बात, है ना। तो देखिए मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा था, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं सभी बच्चों को कि यहां से इनकी जो एज है, ध्यान से सुनना पहले मेरी बात, फिर बनाना क्वेश्चन अपने दिमाग में। यहां पर मैं आपको यह बताने की, एक बच्चा कह रहा आ गया हमारा दोस्त, तो वही डिस्टर्ब करने आता है आप लोगों को और मजा आ जाता है आपको क्लास डिस्टर्ब होने में। नहीं, यहां पर मैं ये कहने की कोशिश, और वो आता रहेगा, यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनका एवरेज कितना है, 5। जिन लोगों का मैथ्स थोड़ा सा क्लियर होता है या जिनको कुछ नहीं आता है, दो टाइप के स्टूडेंट, जिनका मैथ्स या तो थोड़ा क्लियर होता है या जिनको कुछ नहीं आता है। जिनका मैथ्स थोड़ा थोड़ा आता है वो बेचारे क्वेश्चन ज्यादा नहीं करते, जिनको या तो कुछ नहीं आता या थोड़ा सा जिनका मैथ्स आता, उनके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा, सर 0 से 10 के बीच में अगर 4 लोग हैं तो मुझे ये बताइए, 4 ही अगर लोग हैं तो फिर ये एवरेज 5 आने का मतलब थोड़ी ना है, ये तो मान लो यहाँ 7 हो गया, ये तो आपने संख्याएं लिखी तब एवरेज 5 था, यहाँ 7 हो गया, तो क्या इसका एवरेज अपने पास 5 आना जरूरी है क्या? और यहाँ पर अपने पास मान लो 9 हो गया तो भी एवरेज 5 नहीं आएगा, तो फिर हम लोग 5 कैसे ले लेते हैं? याद रखना, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है, पहली बात तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है, पहली चीज तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। दूसरे कमेंट में फिर बार बार बोल रहा हूं, जो भी स्टूडेंट एक्स्ट्रा कमेंट करता है लास्ट के 5 मिनट करोगे भाई, नहीं तो फिर यहां से हमें अब ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे एक कमेंट को पकड़ के फिर करते ही करते जाते हैं, दूसरे का कमेंट जो रियल में पूछना है वो हम लोग नहीं पूछ पाते। और इस ऐप पर ध्यान रखना, एक बार ब्लॉक होने के बाद 3 4 5 दिन कोई कमेंट नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है आप जो बच्चे रियल में जिनको पूछना है इससे रिलेटेड, उस कमेंट को मुझे देखने दो, एक्स्ट्रा कमेंट लास्ट के 5 मिनट करने हैं, यही मेरे पास ऑप्शन बचता है, याद रखना भाई। मैं एक दो बार बताना जरूरी है, हो सकता है किसी बच्चे को नहीं पता हो, एक दो बार मुझे ये चीज बतानी जरूरी है, उसके बाद धीरे धीरे मैं ब्लॉक करना शुरू करूंगा जो स्पैम करता है बीच बीच में। मैं क्या बता रहा था, क्योंकि उससे क्या है कि क्लास का जो रिदम टूटता है, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो बता ही नहीं पाता, आपके दूसरे कमेंट चलना शुरू हो जाता है, उसका मैं रिप्लाई भी कर दूं लेकिन 1.5 मिनट नहीं निकलता कोई दूसरा कुछ करना शुरू कर देता है, 2 मिनट नहीं निकलते कोई दूसरा कुछ करना शुरू करता है। इसलिए कहीं भी अगर आप लोग, सभी लोग लास्ट में 5 मिनट में हर चीज का रिप्लाई करूंगा, जो भी एक्स्ट्रा का, सिर्फ और सिर्फ आपको लगता है मैं तो एक्स्ट्रा चीजें ही पूछने आता हूं सर क्लास में, तो लास्ट के 5 मिनट रखा करो, आप लास्ट के 5 मिनट आया करो, डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर ये कोर्स कैसे होगा, जो मैं डेट रियल में जो मैं बताना चाह रहा हूं वो तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा। देखना, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर इनका एवरेज 5 नहीं होता, ध्यान रखना, इनका एवरेज अप्रोक्स 5 होता है।
तो हमें जब बड़ा डेटा मिलता है, जैसे 0 से 10 के बीच में, मान लो 20 लाख लोग हैं, तो उन 20 लाख लोगों की जो एवरेज आप लोग निकालोगे, जैसे जैसा डेटा बढ़ता जाएगा, तो 4 लोग थे तो आपको 4.5 पौने 5 ऐसे भी दिखा देगा। लेकिन जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाता है तो हम लोग थोड़ी बहुत एरर तो चलती है फिर उसमें स्टैटिक्स में, एकदम फिक्स ही डेटा पूरा नहीं आता कि पूरे देश की एवरेज एज 29 साल 6 महीने 1 दिन 24 घंटे के बजाय 29 साल 1 दिन, फिर जो 150 करोड़ लोग होते हैं तो फिर पूरा जब हम लोग निकालते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2-4 मिनट का ही डिफरेंस आता है या 1 मिनट का ही डिफरेंस आता है। तो एज जो है उसमें 1 मिनट का डिफरेंस कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। तो टाइम इंटरवल में जिन बच्चों का मैथ्स क्लियर है उनको लगेगा कि सर हमें क्या पता यहाँ पर, और आपको सिखाने के लिए दिक्कत यह है कि जैसे 0 से 10 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेटा निकाल थोड़ा ना रहे, यहाँ तो हमें स्टैटिक्स सिखानी है आपको। तो जब सिखाते हैं तो 0 से 10 के बीच में मान लो लोग आया 1, यहाँ पर 2 लोग आए 2, यहाँ पर लोग आए 3, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। मैं मेरी तरफ से क्वेश्चन आपको बना रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि इनके बीच की जो एवरेज एज है ना वो हम लोग 5 ले लेते हैं। एक बच्चे के दिमाग में आएगा, कुछ बच्चे तो रट लेंगे, मैं कहूंगा कि एक्स बार जो है उसको आप लोग मिडिल में ले लिया करो, 5 ले लेते हैं। लेकिन एक बच्चा कहेगा एक ही आदमी सर 7 साल का मान लो, तो उसकी एवरेज एज 5 कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते। लेकिन क्वेश्चंस की जो संख्या अपने पास आएंगी, यहां हम लोग सिखा रहे हैं, उसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो आप पैटर्न सीखो स्टैटिक्स का करने का। रियल में जब करते हैं तो वो डेटा बहुत बड़ा होता है। 0 से 10 के बीच में कम से कम 5 लाख लोग होते हैं या 20,000 लोग होते हैं, उनका अगर एवरेज आप लोग निकालोगे तो अप्रोक्स 5 के लगभग नजदीक ही आता है। ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग यहां पर सभी ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करते हैं जब 3 टाइप के क्वेश्चंस अपने पास होते हैं, यहां पर मुझे एक बात बताइए, यहां पर सबसे पहले मैं मीन पढ़ा रहा हूं, और मीन का रियल मतलब ध्यान रखना, माध्य का मतलब अपने पास होता है, माध्य का मतलब क्या होगा? माध्य का मतलब होगा अपने पास औसत, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, संख्याओं को जोड़कर जितने नंबरों से भाग दे दीजिए आंसर आ जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आता है, बारंबारता वाला क्वेश्चन आता है। तो 3 अगर 3 बार है तो इनका योग 9 होगा, ध्यान रखना। 4 अगर 2 बार है तो योग 8 होगा, 5 4 बार है तो योग 20 होगा, 6 अगर 5 बार है तो योग 30 होगा। और योग को अगर इस इंटू करेंगे तो ये तो अपने पास हो गया योग, ये अपने पास 3 लोग हैं, ये अपने पास टोटल लोग हो गए 14। तो 67 को 14 से डिवाइड करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। और इस वाले में हम लोग क्या करते हैं, जब भी टाइम इंटरवल अगर दिया हुआ मिले तो इनका एवरेज मान लेंगे 5, 10 और 15 के बीच में एवरेज मान लेंगे 15। ये एवरेज कैसे निकाल रहे हैं? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 का भाग दे रहे हैं। लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 20 है, दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे रहे हैं। या ऐसे याद कर लो, आप तो ऐसे पढ़े हो गए हो आप, ये तो बचपन में बताया था कि छोटी और बड़ी को ऐड करके 2 का भाग, इनकी मिडिल में जो नंबर है वो लेना है। यहां पर कितना होगा तो आप कहोगे सर 25, यहां पर कितना होगा बीच में 35, और यहां पर कितना होगा बीच में 45। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर एक पर्सन का एवरेज 5 है तो टोटल भी कितना होगा 5। यहां पर एक पर्सन का एवरेज अगर 2 है तो टोटल एवरेज अगर 15 है, और लोग अगर 2 है तो टोटल कितना होगा 30। 3 लोग हैं, एवरेज 25 है, तो बताओ सम कितना होगा 75। 35 लोगों का एक आदमी है, एवरेज 35 है तो सम भी 35। और यहां पर कितना है 45 गुना 2 90 है। इन सभी को ऐड करते हैं हम लोग, जैसे ही ऐड करोगे इसमें 80 110 200 और 235 हो गया। और 235 में जितने पर्सन है, जितने पर्सन कितने हैं यहाँ पर 3 3 6 और 9, डिवाइड कर देते हैं हम लोग 9 से, और ये अपने पास एवरेज आ जाता है। इसको हम लोग एफ फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, एक्स बार लिखते हैं, इसको एफ इंटू एक्स बार। ये सोल्व करने पर अपना आंसर आ जाता है। बोलो सभी लोग ढंग से, ठीक से, बढ़िया से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे, एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड भी अपने पास आ सकता है। मुझे ये बताओ, अगर मैं आप लोगों से बोलूं एवरेज अगर थोड़ा बहुत आता है, क्या आप लोग निकाल पाते हो क्या कि 5% है, 5% का जो एवरेज है वो तो 10 साल है, 5 बॉयज हैं जिनका एवरेज है 10 ईयर, और अपने पास 4 गर्ल्स हैं जिनका जो एवरेज अपने पास है वो मान लो अपने पास दिया हुआ है, ये अपने पास दिया हुआ है 6 साल। अब मुझे बताओ सभी का एवरेज कितना है? सभी का एवरेज कितना है? तो ऐसे ही तो निकालते हो, 5 बॉयज का एवरेज 10 है तो सम कितना होगा 50। 5 का एवरेज 10 है, एवरेज का मतलब प्रत्येक बच्चे का,
एवरेज अगर 10 है तो सम 5 गुना 10 50 और यहां पर कितना होगा 24। इन दोनों को ऐड करते थे तो सभी बच्चों का टोटल तो है 74 और डिवाइड कर देते हैं हम लोग 9 से तो अपने पास ये एवरेज आ जाता है। यही तो करते हो, इनको इंटू करते हो। यहां पर भी मैं वही कर रहा हूं। एक बंदा है, एवरेज 5 है तो सम भी 5 होगा। दो का एवरेज अगर 15 है तो इंटू कर दिया 30। तीन का एवरेज 25 है, इंटू कर दिया 75। एक है 35, दो है 45 साल एवरेज है तो सम 90। ये तो सभी का सम हो गया। अपॉन नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9 है, डिवाइड कर दिया, सोल्व करते अपने पास आंसर आ गया। ये तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ढंग से, ठीक से, बढ़िया तरीके से समझा पाऊंगा। सबसे पहले मैं मीन पढ़ा रहा हूं। कल मैं अब्सेंट हो गया था किसी कारण से, तो मेरी क्लास कल 11 बजे होगी संडे को। ये भी साथ साथ आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। तो आइए फिर हम लोग इसी इसी चीज को रिपीट करने के बजाय अब हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत करते हैं और मैं आपको समझाता हूं सभी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपनी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चंस करोगे, चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। पहला क्वेश्चन पढ़ो और करने की कोशिश करो। तो देखिए, बंटन का माध्य क्या है? फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर अपने पास ये जो दिया हुआ है, ये अपने पास मीन या औसत का मतलब सेम ही होता है, याद रखना। सभी को जोड़ना है और जितने नंबर है उसका भाग दे दो। कहीं आपको चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। यहां पर जैसे आप लोग ऐड करोगे तो ऐड करने पर 0 0 7 5 और 0 0 यानी 2। ये इसके बाद 0 यानी कि अपने पास 12 हो गया तो 6। 6 और 7 अपने पास 13। 15 24 और 3 27 यानी कि 7 है। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 672। इन सभी को जोड़ के डिवाइड करना है। कितने नंबर है? 6 नंबर है। तो अपने पास आंसर आ जाएगा 112। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद करता हूं अच्छे से। अंकित कुमार, इन सभी को एन के बाद आपने सी लिखा है, पता नहीं, मैं समझ नहीं पाया। आंसर दे रहे हो या आपको एन लिख रहे हो मुझे नहीं पता। सभी को जोड़कर अपने पास डिवाइड करना है। अपने पास यहाँ पर ये अपना आंसर आएगा। सिर्फ आपको इतना करना है। मीन का मतलब मैं समझाना चाह रहा हूं। 130 प्लस 90 प्लस 25 प्लस अपने पास 77 प्लस 250 और प्लस अपने पास 100। सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन 6 नंबर हैं, अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड कर दोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपना आंसर है। बोलो ठीक है क्या? इसी को x बोलते हैं भाई। ये x के मान है। x जो है वो 130, 90, 25, 77, 250, 100, इसको x मान लो। ये x के मान है सभी, तो x के मान जोड़ने हैं। इसको मैथ्स में अगर लिखना है तो हम लोग लिखते हैं सिग्मा x अपॉन सिग्मा एफ एक्स ऐसे। लेकिन वो तो संख्याएं अपने पास हैं, तो अलग अलग नंबर होगा तो वो लिखेंगे। पहली बात, पहला क्वेश्चन, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है अपनी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश करो सभी लोग। मुझसे पहले क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। जब तक क्वेश्चन खुद से नहीं करोगे, मैं कुछ भी कर लूं नहीं समझा पाऊंगा। तो सारे क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पहले करने की कोशिश किया करो। ना ना, ऑप्शन से नहीं अखिल। हाँ बिल्कुल सुनील चौधरी, आप सही पहचाने। मीन और एवरेज बात एक ही है। पीडीएफ डलवा दूंगा मैं अभी। जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मेन के 28 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आगे वाले क्वेश्चंस फिर एवरेज के हैं, जो मैं एवरेज में सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर एक बार उस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैं करवाता हूँ। ये जो है माध्य का, अगर कभी भी मीन या माध्य अगर पूछे तो सभी को ऐड करके -3, -2, -5, तो ये तो हो गया -10। -10 जो है वो अपने पास इससे कट जाएगा। बचा कितना? 12, 13, 17 और 21। सभी को ऐड किया तो 21 आ गया। और डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किससे? कितने नंबर हैं ये? 4, 4, 8 और अपने पास यहाँ पर 4, 4, 8 और 2 10 नंबर हैं। 10 का अगर भाग दोगे तो अपने पास आंसर कितना आ गया? 2.1। ये अपना आंसर है।
ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, और खुद से क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सूरज अभी खेलने दो यार, डिस्टर्ब नहीं होते हैं, एक बार बहुत अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग सभी लोग मिलकर, ताकि आपको सही लगे, आपको समझ में आए, आपका सिलेक्शन हो। तो एक बार पढ़ते हैं हम लोग अच्छे से, डिस्टर्ब होने के बजाय। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से ये चीज सीख पाया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप लोग मुझसे एवरेज पढ़े हो तो याद रखना, इसका एवरेज का जो फॉर्मूला होता है ये आपको पता होना चाहिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। एवरेज अगर कभी भी मुझसे ही नहीं कहीं भी अगर पढ़े हो तो ये क्योंकि एक टाइप का एवरेज ही है, मेन एक टाइप का एवरेज ही है। तो आपका एवरेज अगर पढ़ा हुआ होगा तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। तो याद रखना, इसके एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज वाला जो क्वेश्चन है, इसके एवरेज का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो बताइए क्या होगा? ये जो लगातार संख्याएं, नेचुरल नंबर्स अगर अपने पास हैं और उनके अपने पास स्क्वायर का सम अगर पूछे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है n+1 इंटू 2n+1/6, ये अपने पास फॉर्मूला है। n+1 इंटू 2n+1/6, ये अपने पास फॉर्मूला है एवरेज का फॉर्मूला। तो याद रखना, सम का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो तो ये होगा n इंटू n+1, ये अपने पास याद होगा। अगर आप लोग कभी भी एवरेज पढ़े हो तो भाई ये अपने पास सम का सारे 12 फॉर्मूले में लिखवाता हूं आपको। टोटल जो है वो 12 फॉर्मूले में आप लोगों को लिखवाता हूं। उम्मीद है ये चीज आप लोग जानते होंगे। एवरेज हम लोगों से पूछा, माध्य या एवरेज बात एक ही है, जैसा मैंने आपको बताया। तो एन का मान कितना लोगे? 7। तो इस फॉर्मूले में 7 और 1 तो अपने पास 8 होगा, या मैं लिख देता हूं एक बार, 7 प्लस 1 अपने पास 8 है, और 7 गुना 2 14 प्लस 1, और डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे? 6 से। ये लीजिए, तो ये अपने पास जो होगा वो 8 होगा, ये अपने पास 15 होगा, 15 8 120, डिवाइड करोगे 6 से, तो एवरेज कितना आ जाएगा? एवरेज अपने पास आ जाएगा 20। अपने पास ये आंसर आ गया। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। नंबर सिस्टम में पढ़ा था अक्सर, बिल्कुल ठीक है। एवरेज और नंबर सिस्टम में दोनों जगह हम लोग फॉर्मूले देख लेते हैं, लेकिन रियल में तो अपने पास ये नंबर एवरेज में ही मैं पढ़ाता हूं। तो थोड़ा सा इस टॉपिक के लिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस डाले गए हैं वो एवरेज के क्वेश्चंस भी अपने पास, यहाँ नहीं करूंगा, एवरेज में ही करूंगा। सारे के सारे क्वेश्चन एवरेज में होंगे, तो मैं एवरेज में करूंगा। यहाँ तो मैं प्योर स्टैटिक्स आपको पढ़ाता हूँ। राजन, ये अपने पास मैं रिपीट करता हूँ भाई आपके लिए, ये अपने पास फॉर्मूला होता है ये वाला। एन होता है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म यहाँ 7 है, एन की जगह मैंने 7 रखा है। फॉर्मूला होता है 7 और 1 8, 7 गुना 2 14 प्लस 1/6। सोल्व आपको खुद को करना पड़ेगा, इस चीज को सोल्व नहीं करवा रहा हूं मैं। बोलिए समझ पाए हो क्या? 7 ये रहा, यहां से आया 7, ये रहा 7, ये रहा 7, ये तो कॉमन फॉर्मूला लिखवाया है। ये फिर इधर क्वेश्चन सोल्व किया है। एन यहाँ पर लास्ट टर्म एन है, यहाँ पर लास्ट टर्म 7 है। 7 एन होता है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, तो 1 से लेकर 7 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? तो ये आप कहोगे 7 है। आगे बढ़े। 3 के बाद अगला क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अलग अलग टाइप से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, होते बड़े आसान हैं। कोशिश करो सोल्व करने की, सोल्व आपसे होना चाहिए प्रत्येक बच्चे से। अनिरुद्ध यादव, आप लोग सम वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन उससे टाइम नहीं लग जाएगा क्या? 1+4+9+16+25+36+49, ये भी आप लोग यूज ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन क्या उससे टाइम ज्यादा नहीं लग जाएगा क्या? और मान लो ये निकाल लो, कोई 20 तक के स्क्वायर लिख दे तो 20 तक जोड़ के थोड़ा ना कर पाओगे, बाकी कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा आपको। आंसर दोनों तरीके से सेम आना है भाई, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन उसका ज्यादा बढ़िया तरीका वो है, इसलिए वो लगा दिया। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर एक क्वेश्चन मार्क मतलब एक संख्या यहां पर है 18,
प्लस 16 प्लस 22 प्लस अपने पास 13 प्लस अपने पास x। इसका माध्य निकालने का तरीका होता है, संख्याएं अपने पास 5 हैं तो डिवाइड करोगे 5 से, तो बराबर में क्या माध्य अपने पास 16 आ गया है क्या? इन सभी को ऐड करके अपने पास 14 और 19 9 है, एक और एक 2, 2 और एक 3, 3 5, 5 और एक 6 69 प्लस x बराबर, अगर 80 अगर है तो मुझे बताओ 69 जाके माइनस होगा तो x का मान क्या 11 आ गया है क्या? यहाँ पर एक नंबर पूछा है कि वो नंबर क्या होगा, तो आंसर अपने पास आ गया 11। ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे और इसको तो आपने खुद ने ही सोल्व कर लिया होगा। ये जो है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज बराबर मीन आता है, और मीन अपने पास पहले से गिवन है 16 और पहले से गिवन है, तो ये अपना आंसर आ गया। सभी को ऐसे करना है। आगे मैं बढ़ता हूं, थोड़ा सा और आगे करने की कोशिश करता हूं। हाँ, कल क्लास नहीं हुई थी भूपेंद्र, जो कल क्लास नहीं हुई थी वो कल संडे को है 11 बजे। कभी अगर वीक में मैं अब्सेंट हुआ तो वो क्लास फिर संडे को आपकी चली जाएगी, संडे को पढ़ा दिया करूंगा। समांतर माध्य क्या होगा, सभी को जोड़ना है। तीन संख्याएं हैं 2x, इसको पहले पढ़ लो आप लोग, जब तक नहीं पढ़ा हुआ होगा चीजें आपको थोड़ी सी कम समझ में आएंगी। तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तीनों समझाने की मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को। कोशिश कीजिए और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग करने की कोशिश करो। सभी लोग हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। दिनेश वो तो आता रहेगा, दिनेश सेवता भाई वो तो आती रहेंगी चीजें क्लासेज, लेकिन मेरी जो क्लास है वो मेरी क्लास 6 बजे आपके बैच में मेरी ही क्लास होगी। मैं ही आपको पर्टिकुलर सारी चीजें पढ़ाऊंगा, तो कभी मैं अब्सेंट हो जाऊं तो क्लास वो तो फ्री क्लास चल जाती है भाई। दिनेश जितेंद्र कोई बात नहीं भाई, जितेंद्र भाकर सुधारो कैलकुलेशन। ठीक है मीना, समझो तो ये बार बार कमेंट मत करो, समझने पर ज्यादा ध्यान दो। अब आप नोट्स तो इनको सोल्व करना है भाई, क्वेश्चंस को क्वेश्चन मिल जाए, इसमें नोट्स तो कुछ होते हैं ही नहीं। जो भी होगा वो मैं आपको लिखवा दूंगा, वो लिख दिया करो। तीन संख्याएं हैं 30 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस अपने पास इसको जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस अपने पास 10। इन सभी को ऐड करके अगर डिवाइड करते हो आप 3 से तो अपने पास एवरेज आ जाएगा। सोल्व आपको करना पड़ेगा। यहां से देखो 2x स्क्वायर प्लस का है और 2x स्क्वायर माइनस का है, ये 6x अपने पास है, x और टर्म है ही नहीं क्या, ओनली 6 ही है। ठीक है 6x ये रहा, ये देखिए माइनस का 10 और प्लस का 10 अपने पास कट जाएगा, तो अपने पास ओनली ऊपर 30 बचा अपॉन 3। ऊपर से अगर 3 कॉमन ले लोगे आप लोग, तो 3 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 2x प्लस 10, और क्या वो 3 3 से कट जाएगा क्या, तो अपने पास 2x प्लस 10, और ऑप्शन कौन सा आ जाएगा डी। क्या ये चीजें आप लोग समझ पा रहे हो क्या? डी सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। अजय, स्वाति, इंद्रजीत, बिल्कुल आप लोगों का आंसर भाई एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे अब कंप्लीट चीजें कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। देखना नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट अपने पास ये रहा, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। एक बात और ध्यान रखना, इससे पहले याद रखना तीन संख्याओं का एवरेज, ये मैं एवरेज में हमेशा बताता हूं। ये जो बात आपको पढ़ाई हुई है ये एवरेज में पढ़ाई हुई है। 3 4 और 5 का एवरेज अगर अपने पास 4 है, ये एवरेज जो है वो अगर अपने पास 4 है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एवरेज अगर 4 है तो अपने पास प्रत्येक नंबर में अगर एक जोड़ दिया जाए, प्रत्येक नंबर में अगर एक जोड़ दिया जाए, पर नंबर में अगर हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं, प्रत्येक नंबर में अगर एक जोड़ दिया जाए, प्रत्येक नंबर में अगर एक जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा, तो नया एवरेज इनको जोड़ के फिर निकालने की जरूरत नहीं है कि जोड़ के 3 का भाग दो, ऐसा नहीं। नया एवरेज जो होगा एक बढ़ जाएगा और नया एवरेज जो होगा वो 5 होगा। अगर हम लोग प्रत्येक नंबर में जो काम कर रहे हैं वही काम ध्यान रखना एवरेज में होगा। वो आप लोग अलग अलग नंबर, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, जब एवरेज निकालोगे जोड़ के तो भी अपने पास 5 आएगा। अगर मैं बोलता हूं कि प्रत्येक नंबर अगर 2 कम कर दिया जाए, अगर ईच नंबर में जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहे हो प्रत्येक नंबर में 2 घटा दिया जाए, तो याद रखना प्रत्येक नंबर में 2 घटा रहे हो तो नया एवरेज घटा के निकालने की जरूरत नहीं है। नया एवरेज जो आएगा वो 4 में से 2 घटा दो और नया एवरेज कितना आ जाएगा 2।
यदि आप लोग ऐसा कर रहे हो कि प्रत्येक नंबर को 3 से इंटू कर दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा, प्रत्येक नंबर को अगर 3 से इंटू कर रहे हो तो नया एवरेज याद रखना 4 को 3 से इंटू कर दो और ये कितना आ जाएगा 12। यदि वो कहे कि प्रत्येक नंबर में 2 का भाग दे दिया जाए, प्रत्येक नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो आप लोग प्रत्येक नंबर को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो तो एवरेज को भी 2 से डिवाइड कर दिया करो और 4 में 2 का भाग दोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 2। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, और जिस भी बच्चे ने मुझसे कभी एवरेज पढ़ा होगा उसको पता होगा कि चारों चीज मैं एवरेज के शुरुआत में ही बताता हूं। लेकिन क्योंकि यहां पर मैं एवरेज नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां पर मैं स्टैटिक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो एवरेज के सारे क्वेश्चंस तो हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस जिसकी जरूरत होगी वो चीज मैं यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस इंटू डिवाइड अगर प्रत्येक नंबर में आप लोग लगा रहे हो तो वो सेम चीज एवरेज में हो जाती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना या आप लोग याद रखना। अगर नंबर सेम नहीं हो तो, नंबर सेम नहीं हो तो नहीं होगा, प्रत्येक नंबर में एक जोड़ना है या नंबर वैसे खुद नंबर तो सेम नहीं है, यहां पर देखो नंबर तो सेम नहीं है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है, लेकिन अगर जोड़ने वाला नंबर सेम है तो एवरेज में भी। अगर कोई कहे कि पहले में एक जोड़ दिया जाए, दूसरे में 2 जोड़ दिया जाए, तीसरे में 3, तो उसका कोई हमें नहीं पता। हम तो ये कह रहे हैं प्रत्येक नंबर में अगर हो एक जोड़ दिया जाए तो एवरेज एक बढ़ेगा, प्रत्येक नंबर में से 2 घटा दिया जाए तो एवरेज 2 घटेगा, प्रत्येक नंबर को 3 से इंटू कर दिया जाए तो एवरेज 3 से इंटू होगा, और प्रत्येक नंबर में 2 का भाग दे दिया जाए तो एवरेज में भी 2 का भाग जाएगा। अगर ये बात अगर आपको पता है पहले से, क्योंकि एवरेज आप लोगों ने कहीं तो एक बार पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो एवरेज में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब बड़ा डिटेल से सही तरीके से अच्छे से मैं आपको उस टाइम बताऊंगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6, इफ द मीन ऑफ द वेरिएबल x इज m, व्हाट इज द मीन ऑफ वेरिएबल y। y इक्वल्स टू हम लोगों को दिया हुआ है 4 घटाया है और 5 से हम लोगों को इंटू किया है, 5 से डिवाइड किया है, तो इसका मतलब x का माध्य अगर m है और m में से x में से अब मुझे बताइए 4 घटाया है और 5 से डिवाइड किया है, तो y का जो माध्य होगा x की जगह कितना लिख सकते हो आप लोग, पहले जो माध्य था m था तो उसमें से 4 तो घटा दो और डिवाइड किससे कर दो 5 से, 4 घटा के 5 का भाग दे दो, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपने पास ए। ये तो ऐसे ही आसान सा क्वेश्चन लिखा हुआ है एवरेज का, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये तो एवरेज का छोटा सा क्वेश्चन, 5 घटाया है और 4 अपने पास यहाँ पर 4 घटाया है और 5 से डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर 4 घटा दो और 5 से डिवाइड कर दो, ये अपने पास आसान छोटा ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये एक अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया, पढ़िए और मुझे आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसके लिए मैं बता दूं, यदि कभी भी x प्लस 1/x बराबर अगर a हो, ये अलजेब्रा में मैं बहुत सिखाता हूँ, शुरुआत ही यहीं से करता हूँ, इस पर मैं बहुत काम करता हूँ। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का जो मान होता है वो अपने पास जो होगा वो अपने पास होता है इस a का क्यूब करते हैं और इसका 3 गुना घटाते हैं, a का क्यूब करेंगे और इसका 3 गुना हम लोग घटाएंगे, a का क्यूब और 3 गुना हम लोग घटाते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। x प्लस 1/x बराबर अगर a है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान a का क्यूब करते हैं और उसका 3 गुना हम लोग घटाते हैं। ये अलजेब्रा का अपने पास कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, बहुत सारे बच्चों को आता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिए जो भी चीजें अलजेब्रा वगैरह के आएंगी ना, अब यहाँ पर आप लोग चाहो तो इसके क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए, आपको प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ये क्यूब का फॉर्मूला होता है। क्यूब का फॉर्मूला कहां से आया, तो ये चीज तो आपको कम से कम याद होनी चाहिए भाई, एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, नहीं याद तो फिर आप लोग अलजेब्रा शुरू होने का वेट कीजिए। इससे ये कट गया तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर अपने पास यहाँ पर ये 3 और x प्लस 1/x का मान कितना रख सकते हो, a बराबर a क्यूब है। सब कुछ बेसिक होता है, बस मैं तो इस चीज को याद करवा रहा हूँ थोड़ी सी स्टेप बचाने के लिए। तो बराबर होगा a क्यूब माइनस 3a, ये लीजिए ये अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ पर y और 1/y का औसत m है, औसत का मतलब होता है y प्लस 1/y/2, एवरेज का मतलब होता है y/2 बराबर अपने पास m है। और हम लोगों से जो पूछा है वो इसने कहा है कि आप लोग बताइए y क्यूब और 1/y क्यूब का औसत, y क्यूब प्लस 1/y क्यूब का औसत का मतलब सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये अपने पास ये पूछा है। क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है, एक बार सभी लोग मिलकर बताना। क्या इतनी बात तो आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या, एक बार सारे लोग मिलकर बताओ मुझे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है,
बताओ ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग समझ नहीं आया? दीप्ति बंसल, ये माध्य का मतलब होता है दो संख्याएं हैं। आज शुरुआत से ये पढ़ाते हुए आ रहा हूं, दो संख्याएं तो दोनों को जोड़ो और दो का भाग दो, दो संख्याएं तो बराबर खुद ने दिया हुआ है एम। माध्य, माध्य का मतलब होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। कुमार मीना फिर से समझाता हूं भाई, कैलाश आपको भी समझाता हूं वापस से। यहां पर ये तो देखिए फॉर्मूला है जो आपको रटना है, याद करना है, अलजेब्रा में फिर कर लेंगे, लेकिन अभी याद करना है, याद करना है ऐसे। वो समझा भी दिया है, क्योंकि जिसको क्यूब का फॉर्मूला नहीं आता उसको फिर समझ में भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये तो लिख नहीं सकते कि क्यूब कहां से है, क्यूब ये इंटू करो, वो तो अलजेब्रा में सीखोगे। तो एक तो जिस बच्चे के बिल्कुल नहीं समझ में आया उसको मैं कहना चाह रहा हूं कि इस चीज को आप लोग रट लो, इसको आप लोग याद कर लो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको चाहिए कि यहां से इन दोनों का माध्य का मतलब होता है, मीन का मतलब होता है दो संख्याएं, दो का भाग दे दिया एम, यहां पर फिर से दो संख्या, इसका मान पूछा है, तो बताइए यहां से y प्लस वन अपॉन वाई का मान क्या होगा? तो y प्लस वन अपॉन वाई का मान होगा 2m। और अगर y क्यूब प्लस वन अपॉन वाई क्यूब अगर पूछा है तो इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट करूंगा, इसका क्यूब कितना होगा? 8m क्यूब। इसका जो क्यूब होगा ए क्यूब माइनस 3 गुना, ये जो भी ए का मान होता है इसका क्यूब करते हैं, तो 2 का क्यूब 8, ये एम क्यूब। फिर समझा देता हूं मैं, इसका ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, इसका मान ए दिया हुआ है, यहां पर 2m, तो इसका क्यूब करेंगे और 3 गुना माइनस करेंगे, इसका 3 गुना कितना होता है? 6m। तो यहां पर पुट करो 8m क्यूब माइनस 6m, डिवाइड करोगे आप लोग 2 से, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो ये बन गया 4m क्यूब माइनस 3m अपॉन अपने पास यहां से 2, 2 से 2 अपने पास कट गया है, ये लीजिए ये m का क्यूब है। ऊपर से अपने पास m भी कॉमन आ रहा है, m कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 4m स्क्वायर माइनस 3। तो ये अपने पास ऑप्शन लिखा हुआ है m इंटू 4m स्क्वायर माइनस 3। ऑप्शन कौन सा आ गया? डी। ये अपने पास आंसर आया है, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोई नया कॉन्सेप्ट है नहीं, फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट की है और सिर्फ सोल्व किया है। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आप रिपीटेड भी वापस देख सकते हो सभी लोग। बाकी क्योंकि मैं समझाऊंगा भी वापस इसी तरीके से, और धीरे धीरे एक बार मैं चीज को पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, और उसी में बीच बीच में दो दो बार भी मैं आपको बताते रहता हूं, क्योंकि ये वीडियो एक रिकॉर्डेड वीडियो भी आप लोगों को साथ साथ मिलेगा, तो आप साथ साथ वहां से भी वापस देख सकते हो रवि भाई। अब अपने पास आ गए हैं थोड़े से बारंबारता वाले क्वेश्चन आ गए हैं। एक्स का जो मान दिया हुआ है 3, इस चीज का मतलब क्या होता है? इस चीज का मतलब होता है 3 दो बार है, 5 चार बार है, 5 जो है वो 4 बार है, 8 5 बार है, 8 जो है वो 5 बार है, और 11 3 बार है। ये कहना चाह रहा है कि इसका एवरेज बताओ। ये कहना चाह रहा है कि इस चीज का आप एवरेज बताइए। 3 कितनी बार है? ये फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार है? 3 दो बार है। 5 कितनी बार है? 4 बार। 8 कितनी बार है? 5 बार। 11 कितनी बार है? 3 बार। इन सभी को ऐड करके डिवाइड करो आप लोग, 3 प्लस 3, यहां पर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 कितनी बार है? 4 बार। ये 5 बार लिखा गया, 5 4 बार ही है। 8 है 5 बार, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, ये अपने पास 11 प्लस 11 प्लस 11। डिवाइड कर दो इस चीज को, जितनी संख्याएं अपने पास हैं, ये अपने पास 4 और 2 6, 6 और 8 6 और 5 11, 11 और 3 14, डिवाइड कर दो 14 से, ये लो। अब एक बच्चा कहेगा सर ये 3 और 3 को जोड़ना ही तो है, 6 आ गया। 3 को दो बार जोड़ने के बजाय क्या 3 को 2 से गुना कर देंगे, तब भी क्या अपने पास एफ एक्स आ जाएगा क्या? और एफ एक्स मुझे बताइए, 3 का 2 से गुना करोगे तो क्या 6 आ जाएगा क्या? 5 को 4 बार यहां पर जोड़ा, 5 को 4 बार जोड़ा तो 20 आ गया, ये अपने पास 6 आ गया है। ये अपने पास 5 को 4 से गुना करके 20 के ऐसे भी आ जाएगा क्या? तो ये तो चलो 5 बार 4 बार था, मैं अगर 11 को 13 बार लिख दूं तो ऐसे 11 को 13 बार लिख पाओगे क्या? इसको मैं 15 बार लिख दूं तो क्या 8 को 15 बार लिख पाओगे क्या आप लोग? इसको मैं 24 बार लिख दूं तो क्या 5 को 24 बार लिख पाओगे क्या? और 3 को मैं 22 बार लिख दूं तो क्या ऐसे बैठे बैठे सुबह सुबह शुरू हो जाओगे क्या? 4 बजे उठ के 3 22 बार, ये चलता जा रहा है, फिर 5 24 बार चलता जा रहा है। तो ऐसे लिखने का ये तरीका नहीं होता फिर, क्योंकि जोड़ना तो 8 को 8 8 8 8 जोड़ना ही है, तो 8 को 5 से गुना करके 40 ही लिख दो।
अगर ये 15 भी होता तो 15 8 120 लिख देते, ये 24 24 गुना 5 120 लिख देते, ये 22 गुना 3 66 लिख देते। उससे अपने पास आपकी स्टेटिक्स से ऐसे क्वेश्चंस के लिए थोड़ी सी जिंदगी आसान हो जाएगी। क्या चीजें समझ पा रहे हो क्या? बस वो नाम जब आ जाता है ना, एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स, तो आपको बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप तो चीजें याद कीजिए यहाँ पर कि हम लोग कॉन्सेप्ट समझिए 33, इन सभी को ऐड करके आप लोगों को यहाँ पर डिवाइड करना है कितने नंबर हैं उससे। तो सभी को अगर ऐड करोगे तो यहाँ पर अपने पास 6 और 3 9, ये लीजिए, ये अपने पास 4 और 2 6 और 3 9 99। ये तो हो गया एफ एक्स का सम। तो जब फॉर्मूला बनाना होता है, क्योंकि एफ इंटू एक्स से जोड़ोगे तो इस चीज का मतलब होता है सिग्मा, एफ एक्स अपॉन अपने पास सिग्मा एफ, ये अपने पास यहां पर सिग्मा एफ। एफ का मतलब इन सभी का सम, सिग्मा एफ एक्स का मतलब इन सभी का सम। और संख्याएं जो हैं वो 14 ही है क्या? तो 99 में 14 का भाग दोगे तो 14 7 98, अपने पास बचेगा 2, तो अपने पास भाग जाएगा एक बार। क्या लगभग 7 बार आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? हाँ और ना मुझे बताइए सभी लोग। रवि क्या चीज समझ में नहीं आई भाई? अब मुझे समझाने की कोशिश करो। एक ही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सभी को जोड़ के और एवरेज निकालना है। ये चीजें तो अब आनी चाहिए भाई आपको। मेरी तरफ से देखिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं रवि भाई, आप वापस से कर लेना, इसको रिवाइज कर लेना। हम लोग लेते हैं छोटा सा एक कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें आपको समझाता हूं। एक छोटा सा 2-3 मिनट का ब्रेक होगा, छोटा सा ब्रेक। तो वापस आइए भाई, वापस आइए। इसमें इंटू करके जोड़ना है और जितने नंबर है उससे भाग दे देना है। अब आपको ये चीज रट लेनी है, ये चीज आपको याद कर लेनी है। जो बच्चा जैसे रवि है, एक दो बच्चा और जो अब भी नहीं समझ पा रहा है, शुरुआत से हो सकता है वो नहीं हो, अचानक बीच में आया हो, तो इन चीजों को आप लोग याद कर लेना ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 6। y का तथा 1/y का, y का और 1/, ये यहां पर नहीं आएगा, y का कोमा अपने पास 1/y और m है। ये थोड़ा हिंदी में अपने पास इट मीन ऑफ y एंड 1/y इज m। यहाँ पर y कोमा 1/y का, हिंदी में थोड़ा सा चेंज है भाई, y कोमा 1/y का माध्य, ऐसे आप लोग लिख लेना। हिंदी में थोड़ा चेंज है,
माध्य m है, y, 1/y का माध्य m है, तो y क्यूब प्लस 1/y क्यूब का माध्य बताइए। इस लाइन की जगह आप लोग ये लिख लेना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश में बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए, सबसे पहले अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन के लिए x जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है अपने पास 0.1, ये अपने पास 0.2 है, ये अपने पास 0.3 है, ये अपने पास 0.4 है, ये अपने पास 0.5 है, और ये अपने पास 0.6 है। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितनी बार आया 1, ये 0.1 30 बार आया, ये कितनी बार आया 60 बार, ये 20 बार, ये 40 बार, ये 10 बार, और ये 50 बार। किसी बच्चे को लगता है कि सर आज के बाद मैं जिंदगी भर ये चीज नहीं भूलना चाहता, आप एक बार मुझे बता दो कि मैं उस तरीके से कर लूंगा, लेकिन जिंदगी भर नहीं भूलना चाहता मैं एफ एक्स को, तो आप एक काम करना, इस चीज का मतलब होता है 0.1 30 बार है, तो एक बार 0.1 30 बार लिखना, तो आपका दिमाग खुद बोलेगा अरे मूर्ख प्राणी, 0.1 को 30 बार लिखने के बजाय 0.1 को 30 से इंटू ही कर ले। 0.1 को 30 बार लिखने के बजाय 0.1 को 30 से इंटू ही कर ले, लेकिन आप अपने दिमाग की मत मानना और 0.2 को लिख डालना 60 बार। 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 60 बार लिख डालना। 0.3 20 बार लिख डालना। उसके बाद लगे हाथ आप क्या करोगे, 0.4 को 40 बार लिख डालना। फिर आपको समझ में आएगा कि अब तो मैं नजदीक पहुंच गया हूं, तो इन दोनों को तो क्या छोड़ूं, 0.5 को 10 बार लिख डालना और 0.6 को 50 बार लिख डालना, और फिर उनको ऐड करना सभी को और डिवाइड कर देना इन जितने नंबर अपने पास बने इनके योग से, क्योंकि 30 बार आएगा तो 30 संख्याएं ये 110 150 और 210 संख्या होंगी, उनको ऐड कर लेना आप लोग, 210 का भाग दे देना। फिर आपका दिमाग कहेगा बिल्कुल थक के चूर और कहेगा आज के बाद 1.1 को 50 बार लिखे, 30 बार लिखने के बजाय मूर्ख इंसान यहां पर क्या करेगा, दोनों को इंटू ही कर ले, तो भी अपने पास 3 ही आएगा जब 0.1 को 30 बार जोड़ोगे। बताओ बात समझ पा रहे हो क्या सारे लोग? ये जो 60 अपने पास है तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, इंटू ही कर लो, या 0.2 को 60 बार एक बार लिख लो। फिर भी रवि भाई नहीं समझ पाओ तो एक बार लिख कर देखिए आप। यहां पर 20 को इससे गुना करोगे तो 6, इसका गुना करोगे तो 16, ये गुना करोगे तो 5, और ये गुना करोगे तो 30। ये लो भाई, 6 पंजे अपने पास 30 होगा, 50 बार है 30 होगा। इन सभी को ऐड करोगे 5 11 17 22, और अपने पास यहाँ पर 2 आ जाएगा। एक तो जोड़ने पर अपने पास 2 आ गया है। 5 6 और एक 7, ये हो गया 72 सिग्मा एफ एक्स। इन सभी को जोड़ना है, 30 बार लिख के जोड़ना और है तो 72। और ये कितने टोटल, आप लोग कहोगे सर इन सभी का जो सिग्मा फ्रीक्वेंसी जो है वो अपने पास 210 है। डिवाइड करोगे आप लोग तो अपना आंसर आ जाएगा। 6 से कट रहा है ये 12 टाइम, और 6 से ये जो कट रहा है 6 से 3 बार, 6 18, 6 पंजे 35, तो ये आ गया 22/35। यहाँ पर भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाओगे तो एक जीरो आ जाएगा। पॉइंट लगाते ही भाग दोगे अपने पास 3 बार, 35 गुना 3 105, 15 बच जाएगा। पॉइंट के कारण जीरो, 35 गुना 4 140, 0.34 के अप्रोक्स ऐसे तो चलता रहेगा। तो 2 ही डिजिट तक हम लोगों से पूछा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.34। बी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर अपने पास आ गया है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? वापस देख लेना रवि, उस क्वेश्चन पर वापस आने के बजाय, सभी के टाइम वेस्ट करने के बजाय आप इसको रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा, तो वापस देख लेना भाई। उम्मीद है 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। क्या हम लोग आगे बढ़े? ये देखिए थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी भाई। मैं मेरी तरफ से आपको पूरा मैथ्स कंप्लीट ईमानदारी से कंप्लीट चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। कभी क्लास नहीं होगी तो ऐसे नहीं, क्लास कम ज्यादा ये उसकी क्लास एक्स्ट्रा लगा दी जाएगी नहीं होगी तो, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैथ सिखाने का काम फिर मेरा है। मेहनत नहीं करोगे, शुरुआत में आसान चीजें धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ना पढ़ाओ ना सुनंदा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, आप मेरे कंटेंट से आराम से पढ़ाओ भाई, पैसे कमाओ। ये तो है नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ही बनाए हैं, और मैंने बनाने के बाद अब मेरा ही अधिकार हो गया इन पर। डेटा आप चाहो चेंज कर सकते हो, डेटा ही मैंने चेंज किया है, मैंने कुछ बनाया नहीं है। मुझसे पढ़कर जहां पढ़ाना है पढ़ाओ, जो पैसे कमाने हैं कमाओ आराम से, मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम होगी भाई।
बस सेम वीडियो फ्री में बेचना शुरू मत कर देना। सेम वीडियो आपने कॉपी किया और 50 रुपए में बेच दोगे, 30 रुपए में बेच दोगे, पूरा कोर्स 3.5 रुपए में लीजिए, इस टाइप के बच्चे फिर करना शुरू, वो काम मत करना। उसके अलावा कहीं पढ़ाओ, कुछ भी करो यार, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मेहनत करोगे तो। बस वो वाला मत कर लेना, नहीं तो फिर इधर से हम लोग कैसे कर पाएंगे, सारी चीजें फिर निकल नहीं पाएंगी, ये मत करना बस। बाकी जो मर्जी है वो करो। तो आप भी कमाओ, साथ साथ पैसे कमाओ, लेकिन बस वो होना चाहिए कि मेरा भी घर चलते हुए रहना चाहिए। यहां से देखिए, अब की बार हम लोग क्या करते हैं, पूरा लिखकर समझाता हूं बहुत अच्छे से, सिस्टमेटिक तरीके से आपको मैं बताता हूं। अपने पास जो रेंज है वो अपने पास है 40 से 50 तक, एक्स का जो मान है वो अपने पास है 40 से 50 तक, 40 से 50 तक, फिर 50 से 60 है, 60 से 70 है। सेम कंटेंट पढ़ा दो, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये मेरे जो क्वेश्चंस हैं इनको थोड़ी मेहनत करके तैयार किया गया है। आराम से पढ़ाओ, जो जहां काम में लेना चाहे आराम से काम में लो भाई। कोई भी संख्या भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। पढ़ाओ बढ़िया। यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, 10 बार। ये अपने पास कितने हैं, ऐसे 25 लोग हैं। ये कितने हैं, 28 लोग हैं। ये कितने हैं, 12 है। ये कितने हैं, 10 है। और ये कितने लोग हैं, 15 है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 40 से 50 के बीच 10 लोग हैं। 40 से 50 के बीच में अपने पास 10 लोग अगर हैं, तो याद रखना आप लोग, हम लोग क्या करते हैं, एक्स बार यानी इनके अपने पास एवरेज निकालते हैं। तो कोई नंबर हो सकता है 41 हो, 40 से 50 के बीच में कोई 41 हो सकता है, कोई 42 हो सकता है, कोई 45 हो सकता है, कोई 47 हो सकता है। तो इनका एवरेज जो है हम लोग अप्रोक्स में 45 मान लेते हैं। किसी बच्चे का मैथ्स अच्छा, उनको लगेगा सर जरूरी थोड़ा आंसर एकदम फिक्स आ जाए, नहीं, इससे आंसर एकदम फिक्स नहीं आता, लेकिन लगभग उसके नजदीक चला जाता है। इस वाले में याद रखना आप लोग। यहां पर हम लोग, या जिस बच्चे के नहीं समझ में आ रहा रटो इस चीज को, यहां पर 25 लोगों का एवरेज 50 माने या 60 माने, तो फिर ना तो तेरी ना मेरी, बीच का बिठा लेते हैं। ऐसे नहीं होता कि एक मांग रहा है किसी चीज के 10 रुपए, दूसरा मांग रहा है 100 रुपए, ना तो 10 रुपए वाला बढ़ाने को तैयार है ना 100 रुपए वाला घटाने को तैयार है, तब तो फिर वो मामला बैठता नहीं है। सौदा कैसे बैठेगा बताओ। मामला कैसे बैठता है, 10 रुपए वाला थोड़ा थोड़ा बढ़ाए और 100 रुपए वाला थोड़ा थोड़ा कमाए। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अगर ये 45 और ये 50 पर एकदम रिजिड होके बैठ गए कि मैं तो 40 से आगे नहीं बढ़ूंगा, वो कहे 50 से कम नहीं होगा, तो मामला सेट नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 10 रुपए वाले को तो थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, यार थोड़ा तो बढ़ा, थोड़ी तो शर्म कर। दूसरे को बोलते हैं 100 रुपए वाले को, थोड़ा तो तू भी यार सोच, ये आदमी कहां से लाएगा इतने रुपए। तो बीच में आके मामला सेट हो जाता है कि यहाँ पर इतना अक्सा कर लेते हैं यार। तो यहाँ पर ना 40 ना तेरी ना मेरी, बीच का 45 मान लेते हैं एवरेज। यहाँ पर कितना मान लेते हैं, या फिर भी नहीं समझ में आए तो याद करो, जैसे 10th में आपको 2 थप्पड़ मार के रटवा दिया था, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में 2 का भाग दे दो, इन दोनों में जोड़ के 2 का भाग दे दोगे तो 55, या बीच में आप लोग मान लिया करो, इसके बीच में 65 है, इसके बीच में 75 है, इसके बीच में 85 है, और इसके बीच में 95 है। 10 संख्याओं का एवरेज अगर 45 है तो टोटल बताओ कितना होगा। 10 संख्याओं का एवरेज अगर अपने पास 45 है तो मुझे बताइए टोटल कितना होगा, यानी कि इंटू कर दो। या तो कोई भी बच्चा जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आए वो क्या करेगा, एक बार 10 संख्याओं को, 45 संख्याओं को 10-10 बार लिखना, 45 को 10 बार लिख लेना, फिर जोड़ लेना। फिर आपका दिमाग खुद ही कहेगा अरे मूर्ख प्राणी क्या कर रहा है ये, इनको 10 बार लिख के जोड़ने के बजाय 10 बार इंटू ही कर ले, इनको जोड़ोगे फिर, इससे अच्छा 10 का गुना ही कर लो 450। उसके बाद भी अगर दिमाग के अंदर से आवाज नहीं आए तो 55 संख्याओं को 25 बार लिखना, 55 55 55 55 55 55 25। अड़ोसी पड़ोसी आ जाएंगे आपको बताने, अरे भाई इंटू कर ले इंटू कर ले। तो 25 गुना 5 अपने पास 125, और 125 और 12 अपने पास कितना हो जाएगा, 137। ये लो 28 गुना 65, तो इंटू तो करना पड़ेगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। कोई बच्चा कहेगा सर ये तो बड़ा हो गया, तो क्वेश्चन बड़े भी आते हैं भाई, रेलवे वगैरह में और आप सीडीएस वगैरह में देखोगे कभी कभार बड़ा क्वेश्चन भी फंस जाता है, एक दो बार एसएससी में भी फंसा हुआ है। करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 28 गुना 5 1400, और या इंटू ही कर लो, 5 गुना 8 40, कैरी 4 है,
5 गुना 2 10 और 48 58 और 4 अपने पास 62, 6 गुना 2 12 और 5 अपने पास 18। ये लीजिए 8 पंजे अपने पास 40 है तो 0, ये अपने पास 10 और 48 58 62, 6 गुना 2 12। कोई गलती हो जाए तो कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं और कहीं मिस्टेक हो सकती है भाई कैलकुलेशन से, फिर लास्ट तक सब कुछ ही गलत हो जाएगा। तो आप अगर कोई गलती मुझसे हो तो कमेंट जरूर करना। 12 गुना 75 अपने पास यहाँ से 12 पंजे 60 और 12 गुना 7 84 और अपने पास यहाँ पर 90। 10 का गुना करोगे तो 850, इसका गुना करोगे तो 15 5 75 और 15 9 135 और 142 ये आ गया। अब इन सभी को सबको जोड़ना है तो यहां पर देखिए 5 और अपने पास 5, ये अपने पास आ गया 0 कैरी 1। 6 अपने पास यहां से 5 और 1 कैरी 6 13 15, 15 के बाद अपने पास 20 और 2 कितना हुआ 22, कैरी कितना है 2। 2 के बाद अपने पास 4 और 2 कितना हुआ 6, 6 और अपने पास 9, 9 और 17, 17 और 26, 26 और 8 34 और 4 कितना है 38, कैरी 3। और ये अपने पास कितना है 1 है, बस एक ही है, 2 है 3 है, 3 और 3 6। क्या 6820 आ गया है क्या, बताइए मुझे। और टोटल लॉग फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया, टोटल लॉग कितने जोड़ो, 28 और 12 40, 25 और 15 40 40 80 90 100, 100 का अगर भाग देंगे तो सब लोग बताइए क्या आंसर 68.2 आ गया है क्या। और मीन में यही 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मुझे मीन जो है आपको इतना ही पढ़ाना है, थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस तो आप लोगों को करवा देता हूं, लेकिन मीन में सिर्फ और सिर्फ ये 3 ही टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिनको मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर चुका हूं। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। पहला अपने पास लास्ट वाला इंटरवल वाला क्वेश्चन आ सकता है, इससे जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आ सकता है, उससे जस्ट पहले वाला आसान सा क्वेश्चन आ सकता है। मीन सिर्फ और सिर्फ ये 3 ही क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। बाकी तो क्वेश्चंस तो मैंने 28 लिखे हैं आपके लिए, लेकिन बचे हुए क्वेश्चंस फिर बीच से 15-16 के बाद के जो क्वेश्चंस वो एवरेज के शुरू हो जाते हैं, और वो सारे क्वेश्चंस मैं अभी नहीं करवाऊंगा। अभी इसमें से सिर्फ 1 से 15 और लास्ट के 2-3 क्वेश्चन कर लो, बाकी क्वेश्चंस एवरेज के हैं, एवरेज में आएंगे। पूरा समझ में आ गया, अरे वाह। मैं चाहता हूं पूरी क्लास को मैं साथ लेकर चलो। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक था जो आज तक आपने पढ़ा ही नहीं था, 10th में भी बहुत मुश्किल से देखा था यार, छोड़ो इसको एक क्वेश्चन आना है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आई होगी, उसको 2-3 बार देख लेना। आज के बाद और आज की क्लास के बाद और आज में भी आपको इसके बाद कोई मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कि ऐसा नहीं हो कि किसी को समझ में नहीं आया हो। ये आप लोग थोड़ी मेहनत करना भाई, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको हर चीज समझाने की, लेकिन आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलर रहना पड़ेगा, फिर मैथ सिखाने का काम मेरा है। अगला क्वेश्चन अब आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, चलिए करने की कोशिश करो। सीडीएस के कुछ क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको करवाता हूं, कीजिए। निशा अनुराग, इनको याद करना पड़ेगा आपको। देखिए क्लास तो मेरी तरफ से तो टाइम मुझे तो पता ही नहीं लगता कि 1.5 घंटा कब निकल गया, वो अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको अच्छे से समझ पा रहे हो, क्वेश्चंस कर पा रहे हो, तो बोरिंग क्लास होगी नहीं, नहीं तो फिर वो तो आप पर डिपेंड करता है। मेरी तरफ से मैं पूरा आपके लिए कोशिश कर रहा हूं, और मुझे तो पता ही नहीं लगता कि 1.25 घंटा, देखिए 1 घंटे 18 मिनट हो भी चुके हैं आपको पढ़ाते हुए, ओनली 7 मिनट बचे हैं, 5 मिनट बातें करेंगे, पता ही नहीं लगता। देखिए मुझे आप लोग एक बात बताइए, दी गई तालिका में द टेबल अबव गिवन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल x with two missing frequencies if the total frequency is 25 and the arithmetic mean x is 2। इसका am जो अपने पास अर्थमेटिक मीन जो है समांतर माध्य, बात एक ही है, वही औसत अपने पास 2 दिया हुआ है, तो लघु आवर्ती f का मान क्या होगा, यहाँ पर आवर्ती f का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू मान लीजिए कितनी बार आया नहीं पता, तो इसको मान लो x है। तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी अपने पास 25 है। टोटल अगर फ्रीक्वेंसी 25 है तो अपने पास देखिए 4 और 4 8 और 9 17, इनकी अगर सम 17 है तो मतलब इन दोनों का सम 8 रहा होगा। टोटल अगर 25 है, 17 अगर आ चुका है, तो बचे हुए का सम अपने पास कितना रहा होगा 8। ये अगर x है तो क्या ये अपने पास 8 माइनस एक्स होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। जीरो कितनी बार आया है, x का मान, यहां पर मुझे बताओ जीरो कितनी बार आया है, ये तो x का मान,
ये f का मान, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग fx। फ्रीक्वेंसी जो अपने पास है 0, 1, 2, 3 और 4। मैं क्या करता हूं, क्योंकि x यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, हो सकता है कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए। ये अपने पास 4 और 4 8 और 9 17 हो गया है, तो इसको अगर मैं a मान लूं तो इन दोनों का सम, क्योंकि टोटल 25 होना चाहिए, ये अगर मैं यहाँ पर 8, अगर इन दोनों का सम 8 है, इसको a मान लूं तो ये क्या 8 माइनस a होगा, क्या 8 माइनस a मान लेता हूं, ताकि आप लोग परेशान नहीं हो x की सर दो जगह x कैसे आ गया। तो 0 कितनी बार है 4 बार, 1 कितनी बार है a टाइम, यहाँ पर 2 कितनी बार है 9 बार, अपने पास g कितना है 8 माइनस a, और 4 कितनी बार है 4 बार। तो बताओ यहाँ पर सम कितना होगा 0, यहाँ पर सम कितना होगा a, यहाँ पर सम कितना होगा 18, यहाँ पर कितना होगा 24 माइनस 3a, और यहाँ पर कितना होगा अपने पास 16। तो एवरेज अगर इसका समांतर माध्य दो खुद ने अगर दिया हुआ है, तो एवरेज का मतलब या मीन का मतलब या औसत का मतलब सभी संख्याओं को आपको जोड़ना है। इनको जोड़ोगे 0, a 18 और 16 40 58। तो ये मुझे बताइए सभी को जोड़ने पर क्या 58, इनको जोड़ा देखिए 16 और 24 40, 40 और 18 58, ये माइनस का 3a है, ये प्लस का a है, तो ऐड करोगे तो क्या माइनस का 2a बचेगा, क्या अपॉन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 25, और बराबर अपने पास कितना आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसके बराबर में एवरेज आता है, जो कि एवरेज में क्वेश्चन में खुद से दिया हुआ है 2। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर अगर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 58 माइनस 2a बराबर, अगर अपने पास 50 है तो 2a उधर जाएगा, 2a बराबर अगर 8 है, तो मुझे सभी लोग बताइए a का मान क्या अपने पास 4 होगा क्या। यही हम लोगों से पूछा है कि जो अपने पास आवृत्ति, लुप्त आवृत्ति, लघु नहीं है, लुप्त छुपी हुई जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी जो है f, मिसिंग फ्रीक्वेंसी f, ये फाइंड आउट करना है, a का मान ही निकालना था। तो a का मान मुझे बताइए क्या 4 आ गया है क्या, 2 नीचे ले आओगे, बताओ खुद से आपने सोल्व कर लिया है क्या, बताओ मुझे। जो चीज हम लोग करते आ रहे हैं इन सभी का इंटू करना है, इंटू करके आप लोग यहां पर क्या करोगे 25 का भाग दोगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 25 है, तो बराबर में अपने पास 2 आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इतने सी ये पूछना चाह रहा है, बोलो ठीक है क्या। आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 के बाद, ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर 12। ये हम लोगों से फिर से सेम, हो सकता है किसी बच्चे को पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आया हो, तो सेम कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और लिख दिया है। लव यू अजय भाई। लेकिन अब पढ़िए, आप लोग कोशिश कीजिए पढ़ने की और आंसर बताइए। आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ मुझे। परवीन आंसर ऑप्शन तो कितने चेक करोगे, यहाँ चेक करो ऑप्शन 2 3 4, कितने ऑप्शन चेक करोगे, बार बार थोड़े ना करोगे ऑप्शन चेक। यहाँ पर वो तो मैं सारी चीजें वापस डेटा लिख रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी आप लोग तो इंटू करने यही शुरू कर दोगे, इंटू करना। ये अपने पास कितना है 4 है, 4 क्यों होगा, जोड़ना थोड़े इंटू करना है। ये कितना है अपने पास 10 है, ये कितना है 27 है, इसको आप लोग x मान लो, तो ये 4x है, और ये अपने पास 10 है। तो इनमें अगर जोड़ोगे तो 27 और 3 अपने पास कितना हुआ 30, 30 और ये 50 हो गया है, 20 50, तो 50 प्लस 4x। अगर इसको डिवाइड करोगे फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी है कितनी अपने पास यहाँ पर 5 और 3 8 और 9 17 और 2 19, फ्रीक्वेंसी है 19 प्लस x, तो बराबर में जो अपने पास आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 2.96। ये लीजिए। अब चीजें देखिए सोल्व तो करनी पड़ेंगी, इतनी चीजें आपको सोल्व करनी पड़ेंगी, इन सभी को इनटू करके जोड़ोगे तो fx आ जाएगा, ये तो अपने पास आ गया fx अपॉन फ्रीक्वेंसी का सम, बराबर अपने पास ये आ गया। तो छुपी हुई फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, तो सोल्व तो देखिए भैया आपको करना पड़ेगा खुद को। यहाँ पर चीजें जैसे ही 19 का इंटू करोगे, 19 गुना 6 114, कैरी 11, 19 गुना 9 171, और 182 18, 19 गुना 2 38, 19 गुना 2 38, 58 यानी 56, तो 56.24, और ये अपने पास आ जाएगा 2.96x। ये लीजिए, ये इधर आके माइनस होगा तो 1.04x आ गया, और ये अपने पास कितना आएगा 6.24। तो x का जो मान यहां से आ गया है, x की वैल्यू मुझे बताओ 6.24 को डिवाइड कर दोगे आप लोग 1.04 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट तो हट गया है, 624 बटे 104, तो क्या ये चीज इससे 6 बार कट रही है क्या, 6 गुना 4 24, हाँ 6 बार कट रही है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन आ जाएगा बी
बताइए खुद से आप लोग मीन समझ पाए हो क्या, ये बात बताओ मुझे। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई। हम लोग जो ब्रेक लेंगे वो ओनली 2 मिनट का ब्रेक लिया करेंगे। शुरुआत में बीच में 1 घंटे 25 मिनट हम लोग शानदार पढ़ेंगे अच्छे से। अब थोड़ा सा आप लोग भी इस चीज से फेमिलियर हो गए होंगे, और लास्ट के 5 मिनट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर लिया करो। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी तो 1 घंटे 25 मिनट तक हमारी अच्छे से ढंग से, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जितने कमेंट करोगे लॉस देखिए आपकी तरफ ही होगा, मुझे तो ये काम पूरी जिंदगी भर ही करना है। तो कम से कम कमेंट करने की कोशिश किया करो आप लोग, ये ध्यान रखो। ठीक है, लास्ट में मुझसे पूछ सकते हो विनोद, मैं रिपीट कर देता हूं। शुरुआत से मैं बताते हुए आ रहा हूं, एफ एक्स निकालना है, क्यों निकालना है वो पहले समझा चुका हूं, अब रट लो इसको। एफ एक्स क्यों निकालना है, क्लास हमारी मॉर्निंग में 11 बजे होगी, याद रखना। इनटू किया, इसको एक्स मान चुका हूं, इनटू करके सभी को जोड़ लिया भाई। ऊपर तो सिग्मा एफ एक्स, नीचे फ्रीक्वेंसी का सम बराबर एवरेज 2.96। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके 16 आपको खुद को करना है। पहला हिमांशु का कमेंट है, सर टेस्ट कब से शुरू होंगे? अगले वीक में ट्यूसडे या अगले वीक में भाई शुरुआत करवा देंगे आपके मॉक टेस्ट की। इस जो आने वाला वीक है, कल तो संडे है, आने वाले वीक में शुरुआत करवा देंगे। नई प्रिया नई प्रिया से ऊपर नेहा ने पूछा 2.96 को 2.96 ही लेना पड़ेगा, आप लोग नहीं ले सकते। प्रैक्टिस क्वेश्चंस विशाल जब भी हम लोग डालना शुरू करेंगे मैं आपको बता दूंगा भाई। यूट्यूब पर मॉक स्वाति कल आता हूं, कल करवाता हूं, कल संडे है, कल करवाता हूं। हाँ पीडीएफ में क्वेश्चंस होंगे। मल्टीप्लाई कैसे करें अंकित? 2 को 3 से गुना करना है तो या तो 2 गुना 3 6 कर लो इंटू करके, या फिर 2 को 3 बार जोड़ लो। ये काफी सारे तरीके आपके पास हैं। आंसर की भी प्रिया, आंसर पूरा सॉल्यूशन तो देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ, वो तो अभी हम लोग शुरुआत में प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, धीरे धीरे करवा सकते हैं। लेकिन लास्ट में जैसे पिछले बैच में आपने बोला था कि ए बी सी डी के फॉर्म में सर प्रोवाइड करवा दीजिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू अभी भाई, अगर मैं आपको बढ़िया समझा पा रहा हूँ, अच्छे से समझा पा रहा हूँ तो थैंक यू। टेस्ट मैंने बताया नेक्स्ट वीक में मैं शुरुआत करवा दूंगा आपकी। कल 11 बजे हमारी क्लास होगी, उसमें आप लोग जरूर मिलना। टेस्ट पूरा होगा, टॉपिक वाइज नहीं, पूरा जो एसएससी पूछता है वैसा ही टेस्ट होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में कल 11 बजे मॉर्निंग में फिर से मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। 11 बजे आना, सभी लोग साथ मिलकर हम लोग पढ़ेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं।